शक्तिपात से साधक की जो सुप्ता कुंडलिनी है वो जागृत होती है। पात शब्द का अर्थ गिरना, उद्बोधन, जागरण आदि कई अर्थ होते हैं। शक्ति के जागरण से नाना प्रकार की मानसिक, शारीरिक और प्राण संबंधी क्रियाएं होती है। कई बार अलग प्रकार की ध्वनियाँ निकालना, साधक मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, वो मानसिकता है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो सर्वव्याप से जो उनके आंदोलन, जो उनके तरंगे पूरे शरीर के अणु अणु में फैलने लगती हैं। जैसे वहाँ टच होते हैं वैसे ही जहाँ से गत जन्म में उनका अटका हुआ है वहाँ से स्टार्ट होता है। तो जो दबी हुई शक्तियाँ हैं वो जागृत होती है। गत जन्म में मानसिकता इस तरह की हुई होगी या मंत्र से या कई प्रकार से, शुरुआत वहाँ से ही होती है। कभी चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, कभी उनकी मानसिकता गत जन्म में जहाँ अटकी थी वहाँ स्टार्ट होती है। तुरंत ऐसा ही व्यवहार वो करती है और मानो सत्वगुण में लग गई तो उनके अज्ञात मन में, सबकॉन्शियस माइंड में जो भाव है, मंत्र वाले को ये भाव या तो भक्ति मान के साधक को ये भाव होता है, मैं माँ अम्बा हूँ, मैं दुर्गा हूँ, माँ उमिया हूँ। ये भाव अज्ञात से प्रकट होता है। सबकॉन्शियस माइंड तो ये मन तो अभी मिला, और अज्ञात मन को हमारे साथ था तो वहाँ टच होने से तुरंत बाहर आते थे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और कभी कभी कभार सत्य भी हो जाता है उनका शब्द, उनका कनेक्शन हो गया। कभी कभार ऐसा होता भी है, नेचुरल होना चाहिए। बाद में क्या होता है, कोई पूछने लगते माँ कौन हो, माँ कौन हो। एक बार आने के बाद जैसे ये आवाज़ आती है ना तो उन पर आवरण आ जाता है। हम ही उनकी शक्ति को आवरण बना के सुसुप्त कर देते हैं। बाद में वो बोलेगी ही मगर सत्य नहीं होगा। या आप उनके साथ सूक्ष्म में तार जोड़े, जो आपको पूछना है, कहना है, तुरंत पकड़ लेगी। उन लेवल पर तो है ही वो, मगर हम शब्द के आंदोलन से उनको दबा देते हैं तो वो आवरण हो जाता है। बाद में अर्ध सत्य, जिनको आधा सत्य आधा झूठ हो जाता है। या आपको लिख के दो इनको, उनकी दृष्टि पड़ते तुरंत वो बोलने लगेगी। उसी समय कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सब नेगेटिव होते हैं। उनको इस लेवल का मालूम नहीं है और खुद का जो विचार है उन पर ठोका जाता है। 25 आदमी बैठे हैं तो 25 आदमी उनको बोलेंगे, उनके सबके मन में इनके बाद मेरा नंबर आएगा, मैं ये पूछूंगा, वो बोलेगा मेरा नंबर आएगा, मैं ये पूछूंगा। तो ये आवरण आ जाते हैं। उनकी जो गति है उनको हम रोक देते हैं, क्योंकि हमारे पास में कई दुख के प्रश्न है, तुरंत हम हावी हो जाते हैं उन पर। अभी तो उनको प्रकट हुआ है और फिर वो दब जाता है, फिर अर्ध सत्य हो जाता है। ऐसे जो साधक जागृत है उनको रोक देना चाहिए, भाई शांत रहो सब। अब मन में कल्पना करो बोलने की, क्योंकि माँ भगवती है, शक्ति है। सत्य होगा तो तुरंत बोलेगी। तो आपको देखकर तुरंत बोलने लगे, मैं बोलूँ ऐसा है आपके साथ, आपके अंदर ये चल रहा है, वो है, मगर हम उनको दबा देते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया मानसिक, शारीरिक और प्राण संबंधी। प्राण संबंधी सुसुप्तिकरण से जब उनकी जागृत होती है तो उनके कोश कोशिका में शुद्धिकरण का प्रोसेस होता है। तो क्रियाएं होती है, आसन होते हैं, आप न कर पाओ ऐसे आसन वो करने लगता है। जैसे आपने बड़ौदा वाले को देखा ना, हिमालय में इतना तरोड़ मरोड़ के अभी वो तोड़ देगा, ऐसी क्रियाएं होती है उनको। और सारी क्रियाएं, ढूंढना, कंपन होना, ये सब ये प्राणोत्थान के संबंधी होते हैं। शक्ति क्या है, कहाँ उसका पात होता है,
किस प्रयोजन के लिए होता है और उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है, यह सब माँ सरस्वती मुझे बताओ, ऐसा प्रश्न किया। माँ ने कहा, समस्त शरीरों में जो शक्ति चित्त स्वरूप में व्याप है, चित्त अनाचक्र में जो चित्त के अंदर जो शक्ति स्वरूप है, जो व्याप है, वही सब शरीर में जीवन देने वाली है। और वो व्याप हमारे अंदर नहीं, सर्व के अंदर वही है। सबके अंदर चित्त होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और चित्तालय में ही दो स्वरूप से वो बैठी है। माँ भगवती भी है और पुरुष प्रधान परमात्मा भी है, मगर सबसे पहले माँ भगवती ही जागृत होती है और सर्वव्याप है। जैसे आप उनके साथ तार जोड़ोगे न, तो अलग अलग प्रकार की क्रिया से लेकर अलग अलग प्रकार के नाद करवाती वही है। जो नाद ब्रह्म होता है, अलग अलग क्रिया से अनुभव होता है, वो माँ भगवती ही करवाती है। और शरीर में प्राणों का स्तंभन किए रहती है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, इन पंचविध प्राणों का जो समाहार करते हुए और परस्पर कर्षण और विकर्षण करते हुए नित्य निरंतर शरीर को संचालित करती रहती है। इस प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान और उनके 5 उप प्राण, कुग, धनुंजय, नाग से लेकर जो 5 उप प्राण, उनके द्वारा शक्ति ही करवाती है। प्राण है एक जगह, स्थिर है, मगर शक्ति के साथ उनका कनेक्शन होने से प्राण तुरंत स्पंदन होने लगता है। और पूरी बॉडी में अलग अलग जगह, जिस तरह नाभि में है समान, इसी तरह उदान यहाँ है, व्यान समस्त है, वो सक्रिय हो जाते, आपस में कर्षण से होने से काम करने लगते हैं। वह प्रबल शक्ति धवल वर्ण वाली है और बिजली के लकार की भ्रांति शोभती दिखती है। वो शक्ति गुरु स्वयं शक्तिपात करती, मतलब जब साधक में सानुकूलता उत्पन्न होती है और समर्थ गुरु का अनुग्रह भी प्राप्त होता है, तब उन साधक शिष्यों में गुरु स्वयं शक्तिपात कर देता है। अपनी शक्ति से शिष्य की सुप्ता कुंडलिनी के एवं प्राण शक्ति को जगा देते हैं। गुरु की शक्ति प्राप्त करके साधक शिष्य की शक्ति और ज्ञानवती एवं क्रियावती होने लगती है। क्रियायोग के प्राप्त होने पर नाना प्रकार के आसन, मुद्रादि क्रियाओं को कराती हुई वह शक्ति ऊर्ध्वगमन से लिए छटपटाती है और उसी से आगे योग की सिद्धि होती है। सिद्धि माँ भगवती ही देती है। जिससे हनुमान जी महाराज का आता है ना, अष्ट सिद्धि नवनीत की दात, नहीं वो गायत्री में भी है और हनुमान चालीसा में है। अष्ट सिद्धि किसने दी हनुमान जी को? माँ भगवती सीता ने। वो शक्ति है ना, शक्ति ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनीति की दात वो दिया था। तो यही शक्ति काम करती है और सिद्धियां भी वही देती है। शरीर में उष्णता की प्रतीति, गर्मी बढ़ना, कंपन होना, पसीना आना और आंसू आना आदि शक्तिपात के प्रथम लक्षण होते हैं। श्वास प्रश्वास का विच्छेद होना, कभी कभी अंगों का भ्रांति से संचालित होना और कहीं कहीं सिंह, कुत्ता, सियार आदि पशुओं की जैसी आवाज़ निकालना, यह द्वितीय प्रकार के लक्षण होते हैं। जैसे विकास भाई के जो रचना बहन है, उनको सिंह की मुद्रा ही होती, हाँ कर जीप बाहर निकाल देवे और इतना प्राण मन लगावे, ऐसे शक्तिपात के एक दूसरे लक्षण है। एकाएक भीतर परम आनंद की अनुभूति होना और एकाएक ज्ञान का उदय होना, यह शुभ कारक तृतीय लक्षण है। इस प्रकार शक्ति के जागने पर नाना प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। लक्षण शक्ति के भेद से और शिष्य के संस्कारों का भेद से भिन्न प्रकार के शिष्यों में भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है।
लक्षण भी असंख्य प्रकार के होते हैं, जिसे शक्ति स्वयं समय समय पर प्रकट करती रहती है। एवं लक्षण दर्शाना भुनत वही शक्ति कुंडली महामाया क्रियावंती होती है। मंत्र बीजाक्षर स्वरूपिणी सत्वगुण प्रधान विशुद्धा भगवती सरस्वती मेरे कंठ में विराजमान हो गई और उसी में मैं ज्ञाता से बोलता हूँ। पहले शंका की गई थी कि शक्तिपात किस प्रकार होता है, अर्थात शक्तिपात का क्या उपाय है, किस प्रकार शक्तिपात होता है, वही बताया जाता है। वह पर शिव गुरु और शिष्य दोनों के लिए अनुग्रहपूर्ण होता है और गुरु एवं शिष्य दोनों की परस्पर भावों में सानुकूलता आती है, तब शक्तिपात होता है। साक्षात शिव शक्ति के अनुग्रह और शक्ति संपन्न गुरु और शिष्य की सानुकूलता के शक्तिपात होता है। समर्थ गुरु को चाहिए कि पहले वह अपनी नाभि देश से कुंडलिनी शक्ति को उठाकर अपने नेत्र में धारण करे और फिर शक्ति संपन्न होकर उस शिष्य के शरीर में संचालित करे। क्योंकि स्टोरीटिंग नाभि से उनको प्राण को जागृत करना पड़ता है। मैं वो हाथों में उठाता हूँ और कई बार आँखों से भी होता है, नेत्र देखने से हो जाता है। कभी ज़्यादातर हाथों से करने से क्या होता है, गुरु थोड़ा बैलेंस में रह सकता है, वरना उनकी जो नेगेटिव थोड़ी बहुत लेनी ही पड़ती है सतगुरु को। दो चार हो अलग बात है, जब बड़ी संख्या में देना होता है तो आँखों से ब्रह्मांड के अंदर आती, यहाँ से फिर यहाँ से होकर ऊपर जाती है। तो कभी ऐसा भी होता है, उस समय गुरु थोड़ा अनबैलेंस हुआ, वो गिर जाता है, वहाँ ही हरिओम हो जाता है। क्योंकि वो शक्ति है, ब्रह्मरथ में जाते ही अपने कोष को तोड़ देती है। हमारे गुरुदेव का ऐसा ही हुआ था, इसलिए ज़्यादातर मैं ध्यान हाथों पर ही रखता हूँ कि यहाँ से आगे नेगेटिव न बढ़े। और हमारे गुरुदेव इस तरह करते थे तो उनको इतनी नेगेटिव होती थी कि शक्तिपात के बाद हम उनको कितना घी, कितना, आपने देखा विभागर पंड्या को कितना पग में घी नमक और कांसा से लगा के फिर हाथ पर में इतने जोर से यहाँ से दबाना तो काम नहीं आता, यहाँ से दबाते ऐसे, तभी वो बैलेंस होते थे। और इतना ही गर्म पानी, ठंडा पानी, नमक सब डाल के उसमें, तभी उनको गुस्सा भी इतना होता था। थोड़ा जो चेंज हो गया तो गए काम से सीधे। वो मैं ही रहता हूँ वहाँ, आप नहीं देखते हो क्या कर रहे हो के, तुरंत डांट दे, क्योंकि गुस्सा इतना हो जाता है मन पर। तो पहले से सब बैलेंस में रखना पड़ता है। बाद में टोली भी तैयार होती है घिसने के लिए, सब लग जाए हाथों में, हाथ में घी, हाथ, तेल सब लगा के, तब जाके पूर्ण बैलेंस होते थे। हाथों से समाज थोड़ा, वो भी हाथों से करते थे, मगर क्या होता था मालूम नहीं, उनको ये तकलीफ होती थी। और मैं तो 500 आदमी को देता हूँ तो मैं कभी गई नहीं लिखवाता हूँ, स्नान कर लिया, पूरा हो गया। थोड़ा अनबैलेंस होने से हो जाता है। यही दिल्ली आए थे और ऊपर चढ़ गया ब्रह्मरथ में, फिर वापस नहीं आए। शक्तिपात रमत नहीं है, बहुत डेंजर है। जो शक्तिधार रूप से जागृत हुई शिष्य के शरीर में पहुंचती है, वह अवश्य ही शिष्य देह में प्रवेश कर जाती है। इसलिए शास्त्र में भावितात्मा समर्थ गुरु के लिए निर्देश भी किया गया है। घोष शब्द अंधकार का वाचक और रोष शब्द का अर्थ निरोध करना है। अंधकार का निरोध करके कारण विद्वान लोग उसे गुरु कहा जाते हैं। जिस गुरु ने ज्ञान रूपी शलाका द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए शिष्य के चक्षु खोल डाले हैं, उन सदगुरु महाराज को मेरा नमस्कार हो। शक्ति तो सभी प्राणियों के शरीर में सोई हुई है, विद्यमान रहती है। देखने मात्र से जो उसे जगा दे उसे समर्थ गुरु कह लेते हैं।
इस प्रकार इस शास्त्रों में माँ भगवती सरस्वती ने गुरु गोरखनाथ द्वारा जो उनके शिष्यों को ज्ञान उजागर किया और अपने खुद ही उनको शक्तिपात से उनको जागृत कर दिया, और वो परंपरा से आगे चला आता है। उनके गुरु द्वारा और भी प्रयोग होते गए और विश्व में ये शक्तिपात प्रचलित हुआ। 4 शाखा हैं। हमारी शाखा भगवान कृष्ण की है, ऐसे वेद व्यास की शाखा होती है, परशुराम की शाखा होती है, कई प्रकार की शाखाएं गुरु अपने परंपरा के हिसाब से उनको जो मिला वो देते रहते हैं। जय सच्चिदानंद।